अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या दुनिया में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो कॉपी मत कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जो पहले कभी हुआ ही न हो। यही है पीटर थील की किताब 0 to 1 का सबसे बड़ा सबक। 0 to 1 वर्सेस 1 to N। क्या आप जानते हैं बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया में 0 to 1 और 1 to N का क्या मतलब है? पीटर थील की मशहूर किताब 0 to 1 हमें यही सिखाती है। असली सफलता कॉपी करने में नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने में है। 1 to N क्या है? जब हम किसी पहले से बने आइडिया को कॉपी करते हैं या उसे थोड़ा बहुत बेहतर बनाते हैं तो वो 1 to N कहलाता है। मतलब 0 1 नहीं, बल्कि 1 2 3 4, यानी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। एग्जाम्पल, बहुत सारी मोबाइल कंपनियां एप्पल को कॉपी करती हैं। वो नया कुछ नहीं बना रही, सिर्फ मौजूदा चीज को फैलाना कर रही हैं। 0 to 1 क्या है? जब आप कुछ ऐसा बनाते हो जो पहले कभी नहीं था तो वो 0 to 1 है। यह असली इनोवेशन है, वर्टिकल प्रोग्रेस। एग्जाम्पल, जब पहला आईफोन बना या जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार को नई दिशा दी, ये 0 to 1 के उदाहरण हैं। की मैसेज: दुनिया को आगे ले जाने वाली ताकत सिर्फ कॉपी करने में नहीं है। अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो तो सिर्फ 1 to N मत सोचो, बल्कि 0 to 1 के बारे में सोचो। यानी कुछ ऐसा बनाओ जो पहले कभी किसी ने सोचा भी न हो। एंडिंग बटा कॉल टू एक्शन। तो अगली बार जब आप किसी आइडिया पर काम करो, ये सोचो, क्या मैं 0 to 1 जा रहा हूं या सिर्फ 1 to N। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार हम इस किताब के अगले पॉइंट पर बात करेंगे। दो मोनोपोली इज गुड। बिजनेस में लोग अक्सर कहते हैं कंपटीशन अच्छा है, लेकिन पीटर थील कहते हैं कंपटीशन से बचो और मोनोपोली बनाओ। 0 to 1 किताब का दूसरा बड़ा सबक यही है। कंपटीशन क्यों बुरा है? जब बहुत सारी कंपनियां एक ही चीज करती हैं तो सब प्राइस वॉर में फंस जाती हैं। प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर 100 लोग एक ही तरह का रेस्टोरेंट खोल लें तो किसी को बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली का मतलब है इतना यूनिक और इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाना कि कोई आपके जैसा न कर पाए। तब आपको प्राइसिंग पावर मिलता है और आप लंबे समय तक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। एग्जाम्पल, गूगल एक मोनोपोली है सर्च इंजन में। Amazon ने बुक्स से शुरू किया और आज ई कॉमर्स में ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसी पोजीशन बना ली। मोनोपोली का मतलब बुरा नहीं है। मोनोपोली बनाने का सही तरीका है ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो बाकी सबसे 10x बेहतर हो। याद रखो, बड़ा बिजनेस वही बनता है जहां कंपटीशन खत्म हो जाता है। एंडिंग बटा कॉल टू एक्शन। तो सवाल ये है, क्या आप भी भीड़ में भाग रहे हो या ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे आप मार्केट में मोनोपोली बना सको? अगर ये लेसन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सीक्रेट्स की ताकत के बारे में। 3 सीक्रेट्स। क्या आज भी दुनिया में ऐसे सीक्रेट्स बचे हैं जो किसी ने खोजे नहीं? पीटर थील कहते हैं, हर बड़ी कंपनी एक ऐसे सीक्रेट पर बनी है जिसे दूसरों ने नजरअंदाज किया था। 0 to 1 का तीसरा सबक है सीक्रेट्स खोजो। सीक्रेट्स क्या होते हैं? सीक्रेट का मतलब है ऐसा सच जो बहुत कम लोगों को पता है। लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, लेकिन असली एंटरप्रेन्योर वहीं जीतता है जहां बाकी लोग देखते भी नहीं। एंटरप्रेन्योर का असली सवाल: ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जिसे अभी कोई नहीं बना रहा?
यही सवाल नए इनोवेशन और 0 to 1 की शुरुआत करता है। एग्जाम्पल्स। जब गूगल ने सर्च एल्गोरिदम बनाया, किसी को नहीं लगा था कि सर्च इतना बड़ा बिजनेस बन सकता है। जब एलोन मस्क ने स्पेस एक्स शुरू किया, लोगों को लगता था प्राइवेट कंपनी से रॉकेट बनाना नामुमकिन है। की मैसेज। सीक्रेट्स हर जगह हैं, बस लोग उन्हें ढूंढना नहीं चाहते। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप उन हिडन अपॉर्चुनिटीज को पहचानो जो बाकी सब इग्नोर कर रहे हैं। याद रखो, बड़ी कंपनीज बनती हैं सीक्रेट्स डिस्कवर करने से। एंडिंग बटा कॉल टू एक्शन। तो अब आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं दूसरों की नकल कर रहा हूँ या मैंने कोई ऐसा सीक्रेट खोजा है जिससे मैं 0 to 1 जा सकता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पावर लॉ की ताकत के बारे में। 4. द पावर लॉ। क्या आप जानते हैं कि स्टार्टअप दुनिया में 100 कंपनीज में से सिर्फ एक कंपनी पूरी गेम बदल देती है। इसे कहते हैं पावर लॉ। 0 to 1 किताब का चौथा बड़ा सबक पावर लॉ को समझना। पावर लॉ क्या है? बिजनेस और स्टार्टअप्स में सक्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। सिर्फ कुछ ही कंपनीज पूरे मार्केट का ज्यादातर वैल्यू कैप्चर करती हैं। एग्जाम्पल, आज दुनिया में 1000 टेक स्टार्टअप्स हैं, लेकिन असली पैसा गूगल, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ कंपनियों ने बनाया। एंटरप्रेन्योर के लिए लेसन। हर आइडिया पर टाइम और पैसा वेस्ट मत करो। अपने एफर्ट्स उसी जगह लगाओ जहां विनर टेक ऑल होने का चांस है। स्टार्टअप दुनिया में एवरेज सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो आप बहुत बड़े जीतते हो या फेल होते हो। एग्जाम्पल, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स भी पावर लॉ फॉलो करते हैं। वो 10 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जानते हैं कि असली रिटर्न सिर्फ एक कंपनी से आएगा। की मैसेज। पावर लॉ सिखाता है कि थोड़ी सी सही बेट्स आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। इसलिए हर एंटरप्रेन्योर को फोकस करना चाहिए छोटी छोटी चीजों पर नहीं, बल्कि उस एक बड़े अपॉर्चुनिटी पर जो मोनोपोली बना सके। एंडिंग बटा कॉल टू एक्शन। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपनी एनर्जी हर जगह बांट रहे हो या पावर लॉ समझकर उसी एक जगह फोकस कर रहे हो जहां बड़ा सक्सेस मिल सकता है? अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्ट स्मॉल स्केल लेटर के गोल्डन रूल पर। 5. स्टार्ट स्मॉल स्केल लेटर। क्या आप जानते हैं अमेजॉन ने शुरुआत सिर्फ बुक्स बेचने से की थी? आज वही अमेजॉन पूरी दुनिया का एवरीथिंग स्टोर बन चुका है। 0 to 1 किताब का 5वां सबक है स्टार्ट स्मॉल स्केल लेटर। क्यों स्टार्ट स्मॉल जरूरी है? अगर आप एक ही बार में पूरी दुनिया कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप एक छोटा मार्केट चुनकर उसे डोमिनेट कर लेते हो तो वहां से स्केल करना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल 1, अमेजॉन। जेफ बेजोस ने शुरू में सिर्फ बुक्स बेची। बुक्स मार्केट छोटा था, मैनेजेबल था। लेकिन उस नीश को डोमिनेट करने के बाद अमेजॉन ने बाकी कैटेगरीज में एंट्री ली। एग्जाम्पल 2, फेसबुक। फेसबुक ने शुरुआत सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स से की। धीरे धीरे दूसरे कॉलेजेस, फिर पूरी दुनिया में एक्सपैंड हुआ। लेसन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। पहले एक नीश मार्केट चुनो, वहां मोनोपोली बनाओ, फिर धीरे धीरे बिगर मार्केट्स में स्केल करो। की मैसेज। याद रखो, बड़ा बनने का रास्ता छोटा शुरू करने से गुजरता है। अगर आप सबको टारगेट करोगे तो किसी को भी जीत नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप छोटे से शुरू करके मोनोपोली बना लोगे तो ग्रोथ इन्फिनिट है।
एंडिंग बटा कॉल टू एक्शन। तो सोचिए, क्या आप एक छोटे मार्केट में मोनोपोली बना रहे हो या सीधे पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहे हो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम सीखेंगे टेक्नोलॉजी वर्सेस ग्लोबलाइजेशन का फर्क। 6 टेक्नोलॉजी वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। सोचिए, अगर हर देश में वही चीज कॉपी करके फैलाई जाए तो उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। लेकिन अगर हम कुछ बिल्कुल नया बनाए तो वो कहलाता है टेक्नोलॉजी। 0 to 1 किताब का छठा सबक है टेक्नोलॉजी वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है उसे हर जगह फैलाना। एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स का मॉडल दुनिया भर में फैल गया। ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है, यानी 1 to N। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी का मतलब है कुछ ऐसा नया बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। एग्जाम्पल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक कार्स। ये वर्टिकल प्रोग्रेस है, यानी 0 to 1। डिफरेंस समझिए। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ दुनिया को एक जैसी बनाता है। टेक्नोलॉजी दुनिया को बेहतर बनाती है। असली फ्यूचर डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन पर, सिर्फ कॉपीइंग पर नहीं। की मैसेज, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो ये डिसाइड करो कि आप सिर्फ ग्लोबलाइजेशन वाले प्लेयर बनोगे या टेक्नोलॉजी क्रिएटर बनोगे। ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, लेकिन असली चेंज हमेशा टेक्नोलॉजी से आता है। एंडिंग बटा कॉल टू एक्शन। तो अब आप सोचिए, क्या आप सिर्फ दूसरों की नकल कर रहे हो या फ्यूचर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हो? अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेट ऑप्टिमिज्म वर्सेस इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म की माइंडसेट पर। 7 डेफिनेट ऑप्टिमिज्म वर्सेस इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म। क्या आप फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट हो या बस सोचते हो कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा? 0 to 1 किताब का 7वां सबक है डेफिनेट ऑप्टिमिज्म वर्सेस इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म। मेन कंटेंट, इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म क्या है? ये माइंडसेट कहती है फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन कैसे होगा पता नहीं। ऐसे लोग प्लानिंग नहीं करते, बस लक या सिस्टम पर भरोसा कर लेते हैं। एग्जाम्पल, कई लोग सोचते हैं कि किसी न किसी तरह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई क्लियर एक्शन प्लान नहीं बनाते। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म क्या है? ये माइंडसेट कहती है फ्यूचर अच्छा होगा और मैं उसके लिए प्लान बनाऊंगा। ऐसे लोग विजन रखते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और एक्शन लेते हैं। एग्जाम्पल, एलोन मस्क, उसने साफ विजन बनाया कि मार्स कॉलोनाइज करना है और उसी के लिए टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनीज खड़ी की। पीटर थील का मैसेज, बड़ी कंपनीज और सक्सेसफुल फाउंडर्स हमेशा डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट्स होते हैं। वो फ्यूचर को डिजाइन करते हैं, सिर्फ इमेजिन नहीं। की मैसेज, अगर आप सिर्फ इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट हो तो आप भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर आप डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट हो तो आप 0 to 1 जा सकते हो और फ्यूचर बना सकते हो। एंडिंग बटा कॉल टू एक्शन। तो सोचिए, क्या आप बस फ्यूचर का इंतजार कर रहे हो या आपने उसे बनाने का प्लान तैयार कर लिया है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे फाउंडर्स और टीम्स की ताकत पर। 8 फाउंडर्स टीम्स। क्या आप जानते हैं, एक स्टार्टअप सिर्फ आइडिया से नहीं चलता, बल्कि उसके फाउंडर और टीम की ताकत से बड़ा बनता है। 0 to 1 का 8वां सबक है फाउंडर्स और टीम्स का महत्व। स्टार्टअप ट्राइब विद अ मिशन। पीटर थील कहते हैं, एक स्टार्टअप किसी नॉर्मल कंपनी जैसा नहीं होता।
ये एक छोटी ट्राइब है जिसका मिशन होता है फ्यूचर को बदलना। फाउंडर की रोल। फाउंडर का सबसे बड़ा काम है विजन सेट करना और सही लोगों को साथ जोड़ना। फाउंडर टीम का ग्लू होता है, यानी वही यूनिटी और कल्चर बनाए रखता है। टीम की रोल। स्टार्टअप की सक्सेस पूरी तरह डिपेंड करती है एक छोटी, डेडिकेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री टीम पर। एग्जाम्पल पेपैल माफिया एक छोटी कोर टीम थी जिसने बाद में टेस्ला, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसी कंपनियां भी खड़ी की। कल्चर इज एवरीथिंग। अगर शुरुआत में राइट कल्चर सेट हो गया तो कंपनी लंबे समय तक ग्रो करती है। अगर शुरुआत से गलत लोग आए तो कल्चर टूट जाएगा और स्टार्टअप फेल हो जाएगा। की मैसेज। स्टार्टअप सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बल्कि फाउंडर प्लस राइट टीम से जीतता है। विजनरी फाउंडर प्लस स्ट्रॉन्ग कल्चर प्लस कॉम्प्लीमेंट्री टीम 0 to 1 सक्सेस। एंडिंग बटा कॉल टू एक्शन। तो अब आप सोचिए, क्या आपकी टीम सिर्फ काम कर रही है या आपके साथ मिशन पूरा करने के लिए लड़ रही है? अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले पार्ट में हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स क्यों हर स्टार्टअप के लिए जरूरी हैं। नो डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स। क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ एक ग्रेट प्रोडक्ट ही स्टार्टअप की सफलता के लिए काफी है? पीटर थील कहते हैं, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन वीक है तो बेस्ट प्रोडक्ट भी फेल हो जाएगा। 0 to 1 का नौवां सबक है डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स। प्रोडक्ट सक्सेस। बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। लेकिन सच ये है, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी उतनी ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट खुद। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट को यूजर्स तक कैसे पहुंचाते हो। इसमें सेल्स स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, पार्टनरशिप्स और कस्टमर एक्विजिशन सब शामिल है। एग्जाम्पल्स। ड्रॉपबॉक्स ने शुरुआत में रेफरल प्रोग्राम चलाया जिससे यूजर्स अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते थे। टेस्ला ने डायरेक्ट सेल्स मॉडल अपनाया, ट्रेडिशनल डीलर्स को हटाकर खुद कस्टमर्स तक पहुंचे। पीटर थील का मैसेज। बेस्ट प्रोडक्ट प्लस वीक डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर। गुड प्रोडक्ट प्लस स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेस। की मैसेज। डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्टार्टअप की लाइफलाइन है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन भूल रहे हो तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। याद रखो, सेल करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बनाना। एंडिंग बटा कॉल टू एक्शन। तो अब आप सोचिए, क्या आपके प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्लियर है या आप अभी भी सोच रहे हो कि लोग अपने आप आ जाएंगे? अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट वाले पावरफुल लेसन पर। 10 यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। क्या सफलता सिर्फ किस्मत पर डिपेंड करती है? पीटर थील कहते हैं, नहीं। 0 to 1 का 10वां और आखिरी सबक है यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। क्यों लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि बिजनेस और लाइफ एक लॉटरी की तरह है, अगर लक साथ दे तो जीत जाओगे वरना हार। लेकिन ये सोच डेंजरस है क्योंकि इससे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लानिंग छोड़ देते हो। पीटर थील का मैसेज। सक्सेसफुल फाउंडर्स कभी लक का इंतजार नहीं करते। वो कहते हैं, फ्यूचर हम बनाते हैं जीतने की स्ट्रैटेजी के साथ। क्लियर विजन प्लस डेफिनेट प्लान प्लस हार्ड वर्क सक्सेस। एग्जाम्पल्स। बिल गेट्स ने सिर्फ किस्मत पर भरोसा नहीं किया, उसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्लियर प्लान बनाया। एलोन मस्क ने मार्स कॉलोनाइजेशन, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज लक से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग विजन और प्लानिंग से बनाई। की मैसेज। आप लॉटरी टिकट नहीं हो।
आपकी सोच, स्ट्रैटेजी और एक्शन ही आपके फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। लक कुछ समय के लिए काम कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जीतने के लिए प्लान बनाना पड़ता है। एंडिंग बटा कॉल टू एक्शन। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप जिंदगी को एक लॉटरी मानते हो या उसे डिजाइन करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो? अगर आपको 0 to 1 की यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट्स में बताइए किताब का कौन सा लेसन